हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के एक लेसन को, और ये है लेसन नंबर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। इसका जो पार्ट 1 है वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। इसमें क्या करेंगे, हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, एक लड़की होती है जिसका जो है अजीब सा थोड़ा नाम होता है, वांडा पेट्रोस्की। उसको जो उसके जो क्लासमेट्स होती हैं, दूसरी जो लड़कियां होती हैं, वो उसको बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, चिढ़ाते हैं उसके नाम से। और आगे हम लोग इस पे पढ़ते हैं क्या हुआ फिर। वो एक जो है फैंसी जो है ड्रेस है, कंपटीशन है, वो जीत जाती है वांडा। तो देखते हैं क्या होता है। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, जबकि जो क्लास है वो क्या कर रही थी, सर्कल लगा रही थी रूम के, कमरे के। द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन ए नोट। जो मॉनिटर था ना क्लास का, वो मिस मैसन को, उसको जो प्रिंसिपल ऑफिस से एक नोट लेके आया, और किसको दे दिया उन्होंने, जो उनकी जो टीचर थी मिस मैसन, उसको दे दिया उसने नोट। Miss Mason read it several times and studied it thoroughly for a while। जो मिस मैसन थी उसने उसको studied it several times, बहुत कई बार उसने उस लेटर को पढ़ा, and studied it thoroughly thoughtfully, और बहुत ही विचारात्मक रूप से उसने पढ़ा कुछ देर तक। फिर क्या हुआ, Then she clapped her hands, और फिर उसने अपने जो हाथों से क्लैपिंग की, ताड़ी बजाई। अटेंशन क्लास, सावधान क्लास, चुप हो जाओ। एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी जो अपनी जो सीट पर वापिस चले जाओ। When the shuffling of the feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, जबकि जो पैरों की जो चहलकदमी थी, जो चल रहे थे बच्चे, जो उसकी जो आवाज़ थी वो क्या होगी, स्टॉप्ड होगी, रुक गई। और जो रूम था, कमरा था, वो कैसे था, स्टिल था, शांत था और क्वाइट था, कोई शोर नहीं था वहाँ पर, चुप थे सारे। मिस मैसन ने कहा, क्या कहा भाई, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, मेरे पास एक पत्र है। लेटर है, किसका पत्र है, वांडा के पिता की तरफ से। दैट आई वांट टू रीड टू यू, और उस लेटर को, मैं उस खत को तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट एंड इन द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। तो जो कुछ देर तक वो मिस मैसन है वो शांति से खड़ी रही और कुछ नहीं बोला। ऐसे ही जो रूम था कमरे में, वहाँ पर क्या फैल गई, शांति फैल गई। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली, जो उसने अपने जो चश्मा पहन रखा था उसको धीरे से साफ किया उसने, एंड डेलिब्रेटरी, और जानबूझकर। हर मैनर इंडिकेटेड दैट वाज कमिंग, जो उसके मैनर थे, जिस ढंग से वो शो कर रही थी, वो क्या बता रही थी, व्हाट वाज कमिंग। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर वाज ए मैटर ऑफ ए ग्रेट इम्पोर्टेंस। जो ये लेटर लिखा है ना वांडा के पिताजी ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट, सभी ने लिसन सुना, क्लोजली ध्यान से, जैसे कि जो मिस मैसन ने उस ब्रीफ छोटे से जो नोट को पढ़ा। क्या था उस नोट में, डियर टीचर, प्यारे अध्यापक, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जो मेरी जो बेटी है वांडा अब तुम्हारे स्कूल में नहीं आएगी। जेक आल्सो, जेक भी नहीं आएगा, जो उसका जो वांडा का भाई होगा भी कोई। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम कहाँ जा रहे हैं, बिग सिटी, बड़े शहर में हम मूव कर रहे हैं, वहाँ पर हम सेटल हो रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के। नो मोर होलर पोलाक, अब जो उसको बुलाते थे ना, पोलिश ओरिजिन जो पीपल को पोलाक कह के वो बुलाते थे उनको, अब तुम्हें
अब हम पोलाक यहाँ पर नहीं रहेंगे। एंड नो मोर आस्क वाई फनी नेम, अब तुम को ये पूछने का मौका नहीं मिलेगा कि क्यों तुम्हारा ये एक फनी नेम है। पेट्रोन्सी करके जो उनका नाम था ना, एक फनी नेम जो उनको लगता था क्लास के बच्चों को, अब तुम्हें वो ये फनी नेम तुम्हारी क्लास में नहीं रहेगा। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, जो शहर है ना, बड़ा शहर, उसमें बहुत सारे जो है इस तरह के जो फनी नेम है, अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो रहते हैं। योर ट्रूली, तुम्हारा विश्वास पात्र जैन पेट्रोन्स्की, उसके पिता ने अपने साइन किए थे। तो इस तरह से जो छोटा सा नोट है वो छोड़ के चला गया उनके टीचर के लिए। ए डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, जो भी उन्होंने ये लेटर पत्र पढ़ा तो पूरी साइलेंस फैल गई क्लास में, और सब कैसे थे, शांत थे वो। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेज, मिस मेसन ने अपने जो ग्लास चश्मा पहने हुए थे उनको उतारा। ब्लू ऑफ देम, उन पे क्या मारी, फूंक मारी। एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचिप, और जो उसका मुलायम सा सफेद रुमाल था ना उसके पास, उससे उन्होंने पूछा उनको। देन शी पुट देम ऑन अगेन, और फिर दोबारा उन चश्मों को पहन लिया। एंड लुक्ड एट द क्लास, और क्लास की तरफ उन्होंने देखा, बहुत ध्यान से देखा भाई। When she spoke her voice was very slow, जब उसने बोला क्लास में तो उसकी जो वॉइस थी, आवाज थी, बहुत ही लो थी, धीमे थी। I am sure that none of the boys and the girl in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone feeling because his or her name happened to be long, unfamiliar one। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, I am sure, मैं जानती हूँ, मैं पक्का हूँ, that कि none of the boys, कि कोई भी लड़का नहीं या लड़की, इन रूम 13, इस रूम 13 में, वुड करेगा, करेगी, पर्पसली, जानबूझकर, किसी उद्देश्य से, एंड डेलिबरेटली, जानबूझकर, हर्ट, किसी को नुकसान पहुंचाना, एनीवन, किसी को, फीलिंग, उसकी जो फीलिंग होती है, बिकॉज, क्योंकि, हिज और हर, उसका या फिर उसकी जो नाम है, हैपन टू बी लॉन्ग, उसका जो लंबा नाम है, अनफेमिलियर वन, जिसको वो नहीं जानते, तो वो इस प्रकार से बोल रही है कि तुम्हें जानबूझकर तो है इस तरह से जो हमारे क्लास के लड़के और लड़कियां हैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी की फीलिंग को, भावनाओं को, अगर उनका जो नाम है लंबा हो और या फिर कैसा हो, अनफेमिलियर हो, जिसके बारे में हम इतना नहीं जानते। आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटफुलनेस, बोलती है कि मैं ऐसा प्रेफर करती हूँ कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो उसको जो बोला गया था वैसे ही तुमने बिना जो सोचे समझे बोल दिया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मैं जानती हूँ कि आप सभी ही ऐसा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे होंगे जैसा कि मैं कर रही हूँ। एंड दैट दिस इज ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, और यही बहुत ही एक क्या है, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण जो है थिंग है, जो चीज है वो क्या हुई है, घटित हुई है, हैपेंड हुई है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, कैसी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और कैसी है, उदास है, बोथ, दोनों। सैड थिंग है, ये बुरी चीज है। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ आप सारे इस जो घटना हुई है ये, इसके बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वाज ए स्टडी पीरियड, जो उनका जो पहला जो पीरियड था वो स्टडी पीरियड था, उसमें क्या करते थे, पढ़ाई करते थे वो। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, जो मैडी ने कोशिश की जो अपना जो लेसन है, पाठ है, उनको प्रिपेयर कर सके। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, परंतु जो उसका जो दिमाग है वो उस पर अपने काम पर नहीं लगा। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसको जो अजीब सी फीलिंग आ रही थी वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी।
ट्रू सत्य है। शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। यह बात सत्य है, उसको क्या पसंद नहीं था, पैगी का पूछना, जो आस्क थी पूछती थी वांडा से कि कितनी उसके पास ड्रेसेस हैं उनकी अलमारी में। बट शी हैड सेड नथिंग, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वो शांति से वहां पर खड़ी रही। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन, और वो भी इतना ही बुरा था जितना कि पैगी ने उसका जो पूछती थी वो बुरा था। शी वाज ए कावर्ड, वह क्या थी, एक डरपोक थी। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। एटलीस्ट पैगी, जो पैगी है वो डिड नॉट कंसिडर, वैसा नहीं सोचती थी कि वो बुरे हैं, और मैगी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, परंतु जो मैडी है उसने सोचा था कि वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज, वो अपने आप को वांडा की जगह खड़ा होके देख सकती थी कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था, कि अपने आप को उस वांडा की जगह उसने खड़ा रख के देखा। गुडनेस, वाजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, क्या वो कहाँ पर वो भगवान की ऐसी कृपा नहीं थी कि वो कुछ ऐसा कर सकती थी। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग, काश, इफ ओनली, काश वो बता सकती कि वो उसकी जो भावनाएं हैं उसको चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल ए ग्लांस एट पैगी, उसने वो मुड़ी और टुक ए ग्लांस, मतलब कि उसकी तरफ देखना, किसकी तरफ, पैगी की तरफ उसने देखा। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, परंतु जो पैगी है उसने ऊपर नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, वो पढ़ाई में बहुत ही मगन लग रही थी कि वो भाई बहुत हार्ड स्टडी कर रही है वो तो। वेल, ठीक है, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। वेल, ठीक है, क्या पता जो पैगी है उसको बुरा लगा हो या ना लगा हो, परंतु सी, वह मैडी, उसको कुछ न कुछ करना था। शी हैड टू डू समथिंग, उसको कुछ करना था। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोस्की, उसको जो है वांडा पेट्रोस्की को ढूंढना था। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड, और हो सकता है कि वो अभी तक गई नहीं हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, मे बी, हो सकता है कि जो पैगी है उसके साथ उससे मिलने जाएगी वांडा से। एंड दे वुड टेल वांडा, और वो वांडा को बताएंगे शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, के उसने प्रतियोगिता जीत ली है। दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट, कि वो सोचते थे कि जो वांडा है वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। एंड द 100 ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल, और जो 100 ड्रेसेस थे उसकी, जो उसने जो डायग्राम बनाए थे, जो उसने जो पिक्चर बनाई थी, ड्रॉ किया था, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। When school was dismissed, जब स्कूल की उनकी छुट्टी हुई, आफ्टरनून, दोपहर में, पैगी सेड, पैगी ने कहा विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, ऐसे ही बोल दिया उसने, हे लेट्स गो, आओ चलते हैं, एंड सी दैट किड हैड लेफ्ट टाउन और नोट, आओ चलते हैं और देखते हैं कि वो जो वांडा है वो जो शहर की तरफ निकली है या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, जो पैगी को भी सेम जो है आइडिया उसके दिमाग में आया था। मैगी जो है ग्लोड, वो मुस्कुराई। एंड पैगी वाज रियली ऑल राइट, जो है पैग वाज, वो बिल्कुल सही थी। द टू गर्ल हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, जो है बिल्डिंग से, उस बिल्डिंग से जल्दी से वो निकली। अब द स्ट्रीट में, गली में जाने लगी, टुवर्ड बोगिन हाइट की तरफ वो जाने लगी। द पार्ट ऑफ द टाइम दैट वॉर सच ए फॉरबिडन एयर दैट ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून ड्रिजली डैम्प एंड डिसमिसल। तो अप इन द स्ट्रीट, उस गली के ऊपर की तरफ वो जाने लगी जहाँ पर बोगिन हाइट्स जो जगह थी, वो पार्ट ऑफ टाइम, वो उस शहर का जो कोना था जहाँ पर क्या था,
एयर इतनी बढ़िया नहीं थी नवंबर की जो है दोपहर में, और वो वेट थी, थोड़ी गीली थी, और कैसी थी, डैम्प थी, और वो सैड थी, कुछ मतलब कि बढ़िया सी हवा नहीं थी वहाँ पर। वेल एटलस, हाँ ठीक है, सेड पैगी ग्रुफली, पैगी ने कहा, आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम, मैंने कभी भी उसको फॉरनर नहीं कहा कि दूसरे जो देश की रहने वाली, ना ही उसके जो नाम का मजाक उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, मैं नहीं जानती थी कि उसके पास जो है सेंस है ये जानने की कि हम उसका जो है मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा डम्ब है, मूर्ख है। एंड ग्ली एंड लुक शी कैन लुक हाउ शी कैन ड्रा, और देखो कि वो कैसा ड्रा कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी है कुछ भी ज़्यादा नहीं बोल पाई। ऑल शी होप्ड वाज दैट, उसने बस वही आशा की थी, दैट दे वुड फाइंड वांडा, कि वो वांडा को वहाँ पर मिल ले वो वांडा से। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, वो चाहती थी उसको सॉरी बोलना, उससे माफ़ी मांगना कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, और जो सारा स्कूल है वो ये सोचता था कि कितनी वो शानदार है वंडा। वंडा क्या है, वंडरफुल है, अद्भुत है। एंड प्लीज, और कृपया करके, नोट टू मूव अवे, यहाँ से मत जाओ। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और सभी तुम्हारे लिए क्या होंगे, नाइस होंगे, तुम्हारे लिए सभी अच्छे होंगे तुम्हारे प्रति। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, वो और जो पैगी है वुड फाइट, वो उनसे लड़ेंगे जो उसके लिए अच्छा नहीं होंगे, वो जो उसके लिए अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे उनके साथ, वो और जो पैगी है वो लड़ाई करेंगे। द टू गर्ल हरी और डाउन, वो दोनों लड़कियां चलती गई, उन्होंने जल्दी की। दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, वे जाना चाहते थे उस पहाड़ी पर, बोगिन हाइट्स पर, बिफोर डार्क, अंधेरा होने से पहले। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्की लिव, सेड मैडी, मैडी ने कहा कि मुझे लगता है कि वहाँ पर वो है पेट्रोन्स्की रहते हैं। पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, जो एक जो छोटे से जो सफ़ेद जो हाउस है उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने, मैडी ने बोला। वी स्पोक ओल्ड ग्रास टक अप हेयर, वहाँ पर थोड़ी ग्रास थी, घास थी। एंड दे अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन, वो छोटी छोटी सी जो जैसे कि बिल्ली होती है ना, उसकी तरह वो घास है वो लग रही थी। द हाउस एंड हिज इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक सैबी, वो थोड़ा अस्त व्यस्त सा लग रहा था, बट क्लीन, परंतु वो कैसा था, साफ था उनका यार्ड, बगीचा, बरामदे में। इट रिमेंबर्ड मैडी ऑफ वांडा वंड्रेस, या उसको जो वांडा की जो एक जो ड्रेस थी उसके बारे में याद दिलाई उसको। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, वो कैसी ड्रेस पहनती थी, फेड हुई कॉटन की सूती नीली ड्रेस वो पहनती थी। सैबी बट क्लीन, वो ढीली डाली थी, परंतु कैसी थी वो ड्रेस, क्लीन थी, साफ थी। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, वहाँ पर कोई भी जो जिंदगी का जो साइन है वहाँ पर नहीं लग रहा था कि भाई कोई हाउस वहाँ में घर में कोई रहता होगा। पैगी नोक फर्मली, उसने जोर से नोक किया, खटखटाया। ऑन द डोर, दरवाजे पर। बट देयर वाज नो आंसर, परंतु वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड द बैक, वो बैकयार्ड और बरामदे में पीछे से गई, पीछे ले दरवाजे पर। एंड नोक्ड देयर, और वहाँ पर उन्होंने खटखटाया। स्टिल देयर वाज नो आंसर, अब भी वहाँ पर कोई भी उत्तर नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, वांडा पहले ही सिटी के लिए निकल चुकी थी। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं था, संदेह नहीं था। द पेट्रोन्स्की वर गॉन, जो पेट्रोन्स्की थे वो जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब वो अपना जो है पछतावा है वो कैसे करे। दे टर्न्ड स्लोली एंड मेड देयर वेक बैक डाउन द हिल, वो धीरे से मुड़े और जो है हिल है पहाड़ी से वो नीचे आते
गए, नीचे चलते गए। वेल ठीक है, एनीवे जो भी हो, सेड पैगी, पैगी ने कहा शी इज गॉन नाउ, वो अब जा चुकी है। सो व्हाट कैन बी डू, हम अब क्या कर सकते हैं। बिसाइड फिर भी व्हेन आई एम वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, जब मैं उससे पूछ रही थी उसकी सभी ड्रेसेस के बारे में, शी प्रोबली वाज गेटिंग गुड आइडिया फॉर हर ड्राइंग, हो सकता है कि उसको जो है बढ़िया जो है आइडिया मिल रहे हो उसकी जो ड्राइंग के लिए। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, उसके बिना तो वो है प्रतियोगिता भी नहीं जीत पाती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड एंड फॉर देवर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बोल्डली। तो इस तरह से जो वो आइडिया है वो अपने जो दिमाग में लगा रही थी ताकि उसको जो बुरा महसूस ना करना पड़े। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, परंतु उस रात उसको नींद नहीं आई। शी थॉट अबाउट वांडा, उसने वांडा के बारे में सोचा। एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसकी जो मुरझाई हुई फेडेड हुई ब्लू ड्रेस, नीली ड्रेस के बारे में सोचा। एंड द लिटिल हाउस, और छोटे से घर के बारे में सोचा। शी हैड लिव्ड इन, जिसमें वांडा रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और उसने उन 100 ड्रेसेस के बारे में सोचा, उनकी पिक्चर तस्वीर के बारे में। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, वो जो क्लासरूम में लगी हुई थी लाइन में। एट लास्ट, आखिरकार क्या हुआ, मैडी सेट अप इन बेड, मैगी जो है बेड के ऊपर बैठ गई। प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, अपने जो है हाथों में अपने सिर को पकड़ लिया और क्या करने लगी, वो थॉट करने लगी, सोचने लगी। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंग शी हैड एवर डन, यह सबसे जो है मुश्किल काम था जो उसने अब तक किया था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन, निर्णय पे वो पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड स्टे नथिंग अगेन, वो अब कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगी और दोबारा ऐसा कुछ भी वो कार्य नहीं करेगी। इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, अगर उसने देखा और या सुना किसी को भी जो किसी दूसरे का मजाक उड़ा रहा है, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, क्योंकि वो अजीब से दिख रहे हैं, और बिकॉज, और क्योंकि दे हैड स्ट्रेंज नेम, और उनका अजीब सा नाम है। शी स्पीक्ड अप, शी वुड स्पीक अप, वो बोलेगी। इवन इफ इट मींट लूजिंग पैगी फ्रेंडशिप, अगर उसको पैगी की जो फ्रेंडशिप है वो भी दान करनी पड़े तो वो दान कर देगी, वो भी लूज कर देगी, खो देगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, उसके जो है वांडा के लिए अपनी जो चीज़ है वो नहीं ठीक कर सकती अपनी जो। बट फ्रॉम नाउ ऑन, परंतु अब क्या करेगी वो, अब के बाद, शी वुड नेवर मेड एनीबॉडी एल्स दैट है अनहैप्पी अगेन, अब वो किसी को भी इतना जो है अनहैप्पी, दुखी नहीं बनाएगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी, जो शनिवार के दिन जो दोपहर उसने पैगी के साथ बिताई। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की, वो क्या कर रहे थे, एक लेटर, एक पत्र लिख रहे थे वांडा को। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन, कि वही एक फ्रेंडली लेटर था, मित्रता पूर्वक जो लेटर था जिसमें उसको बता रहे थे कि तुम कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता जीत गई हो। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स, और उन्होंने बताया कि कितनी सुंदर उसकी जो ड्राइंग थी वो थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और उन्होंने पूछा कि अगर क्या उसको जो पसंद है वो अब जहाँ पे रह रही है, क्या उसको जो उसके नए जो टीचर हैं, अध्यापक है, वो पसंद हैं। दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी, वो ये बोलना चाहते थे कि उनको खेद है। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, परंतु वो उन्होंने एक फ्रेंडली वो लेटर, मित्रतापूर्वक लेटर ही वो लिख पाए। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, उस तरह का जो लेटर
वो किसी जो अच्छे मित्र को वो लिखते। एंड दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव, परंतु और उन्होंने जो है साइन कर दिया लॉट ऑफ एक्सेस है प्यार के लिए, कि उन्होंने अपना जो प्यार भेज दिया कि हम याद कर रहे हैं तुम्हें वांडा। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिनहाइट राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, पर वो उसने बोगिनहाइट पे उन्होंने लेटर लिख दिया और ऊपर लिख दिया प्लीज फॉरवर्ड, यानी कि आगे इसको भेज दो। डेज पास्ट, दिन बीत गए, एंड देयर वाज नो आंसर, और उसका कोई भी जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, परंतु जो है पत्र है वो वापस नहीं आया। सो बेबी वांडा हैड रिसीव्ड इट, हो सकता है कि उसको जो मिला हो वो लेटर। परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री, हो सकता है कि वो इतनी जो है हर्ट हो, उसको चोट पहुंची हो और एंग्री हो और गुस्सा हो। शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, कि वो उसके पत्र का जवाब ही ना दे। यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। वीक वेंट बाय, सप्ताह बीत गए, एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, और अब भी जो है वांडा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, जो पैगी है वो जो सारा जो बिजनेस, सारी जो घटना हुई थी उसको भूलने लगी थी वो। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, और मैंडी अपने आप को जो है नींद दिला देती थी, कैसे जो वो भाषण देती थी, किसके बारे में स्पीच बोलती थी वो, किसके बारे में, वांडा के बारे में। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल हु वर ट्राइंग टू टीच हर विद, अपने आप को क्या कर रही थी, डिफेंड कर रही थी, बचा रही थी उस जो ग्रेट बड़ी सी जो क्राउड है भीड़ से लड़कियों की, जो उसको क्या कर रही थी, टीच कर रही थी, तंग कर रही थी। किसके साथ, विद हाउ मैनी ड्रेसेज हैव यू गॉट, यानी कि कितनी ड्रेसें हैं तुम्हारे पास। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन, और जब वो है वांडा अपने जो है लिप्स को, मुंह को प्रेस कर सके, बंद कर सके, द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग, जिस तरह से उसने जवाब देने से पहले जो अपने होठों को वो बंद करती थी। मैडी वुड क्राई आउट, मैडी रोने लग जाती थी, स्टॉप, रुक जाओ। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील, और उस तरह से जो है सब कैसा फील करते थे, असेम, उनको शर्म आती थी। द वे, उसी तरह से, सेम द वे शी यूज्ड टू फील, वो जो है वांडा है नहीं, इस तरह से जो लड़की है वो मैडी है वो फील करती थी जैसे। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब क्रिसमस का समय आ चुका था। एंड देर वॉज सम स्नो ऑन द ग्राउंड, और जो है ग्राउंड पे कुछ क्या थी, स्नो थी, बर्फ पड़ने लग गई थी। क्रिसमस बेल एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, जो क्लासरूम उनकी कक्षा में क्या था, क्रिसमस की बेल, घंटियाँ थी बजी हुई थी, और क्या हुआ था, स्मॉल छोटे छोटे ट्री लगे हुए थे और क्लासरूम में डेकोरेशन के लिए लगाए हुए थे। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, स्कूल के अंतिम दिन में, बिफोर द हॉलीडे, छुट्टियों से पहले, द टीचर शोड द क्लास ए लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, उसने जो है क्लास को एक जो है पत्र दिखाया जो उसको उस सुबह मिला था। किससे होगा वो लेटर? जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, वांडा ने उनको खत लिखा है। अरे क्या होगा सर उस खत में? आइए बच्चों पढ़ते हैं क्या है उसमें। यू रिमेम्बर, तुम्हें याद है वांडा पेट्रोस्की, उस वांडा पेट्रोस्की को तुम जानते हो? मैडम ने बच्चों से पूछा। द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वो जो आर्टिस्ट थी जिसके अंदर जो है गिफ्ट था, और वो कलाकार जिसने जो ड्राइंग की प्रतियोगिता जीती थी। वेल, ठीक है, शी हैज रिटन मी, उसने मुझे लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव, और मुझे जानने के बाद खुशी हो रही है ये जानकर कि वो कहाँ रहती है। बिकॉज, क्योंकि नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, अब मैं उसको जो प्रतियोगिता है, कॉन्टेस्ट का जो मेडल है
वो भेज सकती हूँ उसके पास। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं तुम्हारे सामने उसका जो लेटर है, जो पत्र है, वो पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। जो है क्लास है वो भाई बैठ गए सारे के सारे, और क्या हुआ, सडन इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ, और बहुत ही ध्यान से वो सुनने लगे। भाई क्या लिखा है वांडा ने, किसी को गाली तो नहीं लिखी है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा। डियर मिस मैसन, प्यारी मिस मैसन, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, एंड रूम 13, और रूम 13 कैसा है। प्लीज टेल द गर्ल दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। जो कृपया करके जो है उन लड़कियों को ये बता दो कि तुम जो है 100 ड्रेसेस हैं, वो 100 ड्रेसेस हैं, वो रख सकते हो अपने पास। बिकॉज, क्योंकि इन माई न्यू हाउस, मेरे जो नए जो घर में, आई हैव 100 न्यू वंस, मेरे पास तो 100 नई ड्रेसेस और हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सभी के सभी जो मेरी अलमारी है उसमें लाइन से लगी हुई है। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस। मैं चाहती हूँ कि जो वो लड़की है पैगी है, वो हरी जो ड्रेस है उसकी ड्राइंग उसको मिले, विद द रेड ट्रिमिंग, जिसके ऊपर जो है लाल ट्रिमिंग है। एंड हर फ्रेंड मैडी, और जो उसकी जो फ्रेंड है, वो जो मैडी जिसका नाम है, उसको कौन सी मिले, टू हैव द ब्लू वन, उसको कौन सी जो ड्राइंग है, जो ब्लू ड्रेस की जो ड्राइंग है, वो उसको देना चाहती है। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के त्योहार पे, आई मिस दैट स्कूल, वो स्कूल को वो याद करती है। एंड माई टीचर डज नॉट, और जो अब जो है टीचर है, उसके अध्यापक है, डज नॉट इक्वलाइज विद यू, वो अपनी मैडम को बोल रही है, मिस मैसन को, कि तुम्हारे जैसे तो नहीं है, तुम्हारे बराबर। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरी, जो है क्रिसमस की तुम्हें, वो अपनी जो टीचर है मिस मैसन उसको बोल रही है कि मैरी क्रिसमस, तुम्हें क्रिसमस की बधाई हो, एंड टू यू एंड एवरीबॉडी, तुम्हें और सबको, सारी क्लास को क्या हो, मैरी क्रिसमस बोल गई भी वांडा तो। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोस्की। इस प्रकार से उसने अपने जो है लेटर का एंड कर दिया। तो इस प्रकार से जो है वांडा पेट्रोस्की ने अपना लेटर लिखा उन लड़कियों को जो उसको चिढ़ाती थी उसके नाम से। उसका जो नाम था वो पोलिश ओरिजिन की थी, उनको पोलाक बुलाते थे, और सभी उसका मजाक उड़ाते थे ये बोल के कि वांडा कितनी ड्रेस हैं तुम्हारे पास। तो आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी, और मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।